हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जो आपसे चर्चा करने वाले हैं, ये आपका मनपसंद कार्यक्रम है जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल अगस्त 2023 का है। तो साथियों, अगस्त 2023 में ग्रहों की जो स्थिति गोचर में रहने वाली है, उसी के आधार पर आपकी जो लव लाइफ है किस दिशा में जाएगी, कैसी रहेगी, ये सुनिश्चित होगा ग्रहों के आधार पर। ये हम व्यक्ति विशेष या कोई व्यक्ति इसको निर्धारित नहीं करता। ये तो आप जानते हैं, सब ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में हमको शुभ या अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, या ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हमारे अनुकूल या प्रतिकूल जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं जीवन में, वो ग्रहों के आधार पर मिलते हैं। और ग्रहों के अगर सपोर्ट होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सपोर्ट नहीं होगा तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अब पहली बात तो आपसे ये बताना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है मंथली लव राशिफल का अगस्त 2023 की, जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो इस कार्यक्रम में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो हमारे जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो हमारे मित्र हैं, उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं हम, और बताएंगे कि अगस्त 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। तो साथियों, ग्रहों की स्थिति तो कोई बहुत, हम नहीं कह सकते कि कोई बहुत अच्छी है, ग्रहों की स्थिति तो थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन चलिए देखते हैं किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बनती है। सबसे पहले तो बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, जो कि सिंगल जातक होते हैं, उनके विषय में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 लेंगे कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो कितनी प्रोग्रेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और नंबर 3 बात करेंगे कि आपका मैरिड लाइफ कैसा जाएगा अगस्त 2023 में मिथुन लगन राशि के जातकों का। पॉइंट नंबर 4 होगा कि भाई आप मैरिड हैं लेकिन कहीं आपका पहले कहीं रिलेशन चल रहा है ऑलरेडी, तो उसमें कितनी प्रोग्रेस और आप उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे। और अंत में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं तो क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है इस अगस्त के महीने में कि आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। तो इस विषय पर हम अब आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आरंभ कर रहे हैं जो आप मिथुन लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका तो पूरा पूरा मूड रहेगा पूरे महीने। मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में कर रहे हैं बात, जो सिंगल जातक हैं, आप पूरे मूड में तो रहेंगे, बहुत अच्छे मूड में रहेंगे आप। और क्या मूड रहेगा आपका कि भाई जिसको आप पसंद करते हैं ना, जिसको आप चाहते हैं, उसके साथ जल्दी उस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे आप कुछ ज़्यादा। आपके जो दिल और दिमाग में वो जो एक इमेज उस व्यक्ति की, चाहे वो मेल है या फीमेल जो भी है, उसकी जो छाई हुई है, उसके लिए आपकी भरपूर कोशिश यही रहेगी और आपकी इच्छा ये रहेगी कि ये जो रिलेशनशिप है और जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग हो, जितना अधिक हो सकता है उतना अच्छा, आपकी कोशिश ये रहेगी। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू हो गया, ठीक है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है कि भाई जो आपका मित्र है, जिसके लिए आप इतने उतावले हैं, इतने एक्साइटेड हैं, ठीक है, उनका क्या, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, उनकी भी स्थिति जो है थोड़ी सी, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि अभी वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि अभी आपको उस, जितना कि आप एक्साइटेड हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपको रेसिप्रोकेट कर पाएँ, यानी कि बिल्कुल इसी तरीके का रेस्पॉन्स आपको दें। वो अभी कुछ ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल पूरा महीना ऐसे ही निकल जाएगा और आप बस हाथ मलते ही रह जाएंगे। देखिए, माह के मध्य से लेके और माह के अंत के बीच में थोड़ा चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से आपके लिए कुछ अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखाई देने शुरू होंगे अपने उस मित्र की ओर से। और फिर आपको ऐसा एहसास होगा कि भाई मैंने जो इतने टाइम से इतनी मेहनत की है, या मैंने अपना इतना टाइम डिवोट किया है, इतना समय इनके ऊपर लगाया है, सब कुछ किया है, अब उसका थोड़ा थोड़ा रिजल्ट्स मुझे मिलना शुरू हो रहा है।
तो ये जो है स्थिति माह के मध्य से माह के अंत तक रहेगी। उससे आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी आपको कि भाई परिस्थितियां चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, कितनी अगेंस्ट क्यों ना हो, उसके बावजूद भी अगर सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार आपकी ओर आ रहा है या उसी हिसाब से रेस्पॉन्ड कर रहा है वो, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर बेशक चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हो, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अगर सामने वाला हमारी ओर आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा संभव होगा महामध्य से माह के अंत के बीच में। लेकिन हाँ, ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग के लिए आप बनाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि बीच बीच में अभी तो कुछ बाधाएं भी हैं, समस्याएं भी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, उसके कारण ऐसा होने का है। आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 लेंगे कि भाई आप रिलेशनशिप में चल रहे थे या फिर कहीं आपका अफेयर चल रहा है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों के। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये भी जो हालात हैं, शुरू में आरंभ में, महीने के आरंभ में कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं रहेंगे। बस थोड़ा बहुत फॉर्मल टॉक हो गया, मिल लिए, फ़ोन पर बात हो गया, हाल चाल पूछ लिए, कुछ इस तरीके से चलने वाला है। हाँ, ये थोड़ा सा इसका स्तर जो बढ़ेगा वो महामध्य से लेकर माह के अंत के बीच में, उसमें थोड़ा सा आप इसको एंजॉय पहले के मुकाबले, पहले के कंपेरेटिवली अधिक कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं मोटे शब्दों में बात करूं, सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि भाई पहले 15 दिन के अपेक्षाकृत जो अगले 15 दिन होंगे वो ज़्यादा बेटर होंगे आपके लव अफेयर्स या रिलेशनशिप के लिए। लेकिन हाँ, इतना आपसे ज़रूर बताना चाहते हैं कि आप मिथुन लगन राशि के जातक अगर पहले से कोई ऐसी प्लानिंग है आपकी कि भाई हम काफ़ी समय से रिलेशनशिप में चल रहे हैं या हमारा अफेयर चल रहा है, अब हमको जल्दी विवाह शादी कर लेना चाहिए, तो अभी उसके लिए अगस्त में कोई ऐसा योग बन नहीं रहा है कि अभी आपका कोई विवाह का योग बने। तो अभी ये तो आप अभी इसको एंजॉय करेंगे और ये भी करेंगे महामध्य से माह के अंत के बीच में, तो ये स्थिति आपकी रहेगी। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं कि विवाहित जो व्यक्ति हैं, महिला हो या पुरुष, उनका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, जो मैरिड कपल्स हैं। तो आपको ये भी मैं बता दूं कि देखिए, मैरिड लाइफ में पूरी तरह से तो आप संतुष्ट नहीं होंगे अपने जीवन साथी के साथ। कुछ ना कुछ कमियां ऐसी रहेंगी जिसके कारण आप थोड़ा सा एक तरीके से, लेकिन बाद में क्या होगा, ये महामध्य से आप थोड़ा सा अपने आप को ही इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को समझाने की भी कोशिश करेंगे। और उसके बाद से समझाने की क्या कोशिश करेंगे कि भाई जितनी कमियां, कई बार आदमी कंप्रोमाइज़ करता है ना समय के साथ, बस ऐसे ही हालात आपके साथ होंगे महामध्य से कि आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना आरंभ कर देंगे। आप अपनी जो नेचर है, अपना स्वभाव है, उसको थोड़ा बदलने की कोशिश करेंगे और कहीं सोचेंगे कि चलो भाई ठीक है, अभी इनकी नेचर तो हम बदल नहीं सकते, इनका स्वभाव तो बदल नहीं सकते, तो चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करना तो पड़ेगा ही, करते हैं एडजस्ट। कुछ ऐसी स्थिति में आप रहेंगे। तो ये वैवाहिक जीवन की बात रही। अब आगे बात करते हैं कि आप विवाहित भी हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपका कहीं से पहले से चल रहा है, तो उसके लिए आपका कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर आप कहते हैं कि हमारा पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, तो ये जो अगस्त का महीना है, इसमें आपको कोई विशेष प्रोग्रेस मिल जाए, इस बात की संभावना बहुत कम है। और प्रोग्रेस की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने मना ही कर दिया उसके लिए तो पहले ही ग्रहों के आधार पर। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप कहते हैं कि भाई पहले से चल रहा है, तो अगर पहले से भी चल रहा है ना, तो ये अगस्त का महीना पूरा ठंडा ही निकलेगा। और अगर आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या कोई ना कोई परिस्थिति, ऐसी सर्कमस्टांसेस ऐसा बन जाएगा कि आप और उनके बीच में एक तरीके से दूरियां रहेंगी, चाहे वो किसी कारणवश रहें। मान लीजिए वो कहीं के आउट ऑफ स्टेशन हो या आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो, कि दूसरे डेस्टिनेशन पर हो, तो कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन कांटेक्ट आपका आपस में बन जाए या कोई आगे अच्छा आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएँ, इस प्रकार का योग ग्रहों के द्वारा अगस्त 2023 में नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वालों के लिए। और अगर आप कोशिश करेंगे भी तो उसमें आपको सफलता मिल नहीं पाएगी, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट ही नहीं होगा तो कैसे होगा। बिना ग्रहों के सपोर्ट के तो कोई चीज़ होती ही नहीं है जीवन में हमारे। अब पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 रहता है
वो ये है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो कैसा रहने वाला है। तो प्रिय साथियों के बेशक आपके उस अपने मित्र के साथ मेल या फीमेल जो भी था उसके साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपकी चल रही थी, जा रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, कोई कारण ऐसा हुआ कि आप बीच में अलग हो गए और या फिर कहें कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। तो मेरे साथियों, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी चले गए हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं ये व्यक्तिगत सुझाव के तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ मिथुन लगन राशि के जातकों को, कि देखिए, परिस्थितियां जब अपने अनुकूल ना हो तो हमको वहां पर फिर कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो जीरो मिलेगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, हाँ, आपको एफर्ट कब करना चाहिए? एफर्ट आपको तब करना चाहिए कि जब ग्रह भी आपको सपोर्ट कर रहे हों, तब तो आप थोड़े से भी लिटिल बिट एफर्ट भी अगर आप करेंगे तो उसका बहुत बेटर रिजल्ट सामने दिखाई देगा। और अगर ग्रहों का सपोर्ट नहीं होगा तो जितनी मर्जी आप प्रयास कर लें, रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर क्या स्थिति रहने वाली है, मैं आपके केस में मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, देखिए, आप यूँ तो आप दिमागी तौर पे बहुत, या दिल के तौर पे, दिल और दिमाग दोनों से उसके साथ जुड़े हुए हैं, अपने आप को जुड़ा हुआ ही मान रहे हैं, आप अलग नहीं मान रहे हैं। बेशक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हों, लेकिन उससे अलग स्थिति में हो कि नहीं जी, अब मेरा उससे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, वो अलग है, हम अलग हैं, वो हमारा कोई आपस में मतलब वास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जुड़े तो रहेंगे, कोशिश भी आपकी इच्छा रहेगी कि करें, लेकिन हमने बीच में आपको सुझाव भी दिया है, कोशिश करें कि ना करें अभी। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले जो 15 दिन हैं ये इस महीने के, अगस्त के, उसमें आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो कोई उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाए, इसकी संभावना दूर तक भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 18 तारीख से लेके और महीने के अंत के बीच में अगर आप कुछ कोशिश करके देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उधर से मिलता हुआ लगेगा। मैंने डेट बताई है 18 तारीख से और माह के अंत के बीच का जो समय है, ये 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच के जो समय है, इसमें अगर आप कोशिश करते हैं उनसे बात करने की या उनको समझाने की, जो भी है अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं मिलने के लिए, तब उधर से थोड़ा एक साइन आपको, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि जी बिल्कुल एकदम उधर से आपको एकदम पक्का थंब इम्प्रेशन मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हल्का फुल्का एक साइन ऐसा मिल सकता है जो आपके अंदर एक आशा की किरण जगा देगा और आपको आगे आने वाले समय के लिए और उत्साहित कर देगा कि भाई हाँ भाई, जितना मैं आज भी चाहता हूँ उधर भी कुछ है, ज़रूर चीज़ें आगे चल सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब जो है करनी, अगर आप करने की इच्छा रखते हैं तो 18 अगस्त से करें, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, स्टेप बाय स्टेप चलें। और ये आप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, आप बहुत हिसाब से चलेंगे और बहुत तरीके से आप काम करेंगे, तो उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि इसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन एक साथ तो सारा नहीं मिलेगा, समय लगेगा, धीरे धीरे ही चीज़ें सामने आएंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल अगस्त 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप अपने फ्रेंड सर्किल में और सोशल सर्किल में इसको शेयर करते हैं तो आपके जो दूसरे मित्रगण हैं वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो भी वीडियोस बनता है एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वो नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुंचे, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन ज़रूर पुश करें। इसी के साथ साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से इजाज़त चाहेंगे। तो इसी के साथ साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।